टीम मौजूद है और आप तो शाम मौजूद है हिंदू टाइगर फोर्स ऑफिस के अंदर जो सरदारा जी का ऑफिस है। जो हम देखते हैं बार बार जो एक पीड़ित महिलाएं हो या फिर पीड़ित व्यक्ति हो सभी की आवाज़ उठाते हैं। आज फिर एक गांव से यहाँ पहुंची है महिला जो हंसी के क्षेत्र के अंदर आता है। और मामला क्या है, आज का बड़ा संगीन मामला है कि एक महिला के साथ रेप किया जा रहा है। रेप के बाद उसकी क्या कुछ कार्रवाई नहीं हुई, कुछ इस तरह की बातें हैं। और फिलहाल जो रेप करने वाला व्यक्ति वो गांव का ही है जी, गांव का ही है। और फिलहाल ये यहाँ हिंदू टाइगर फोर्स ऑफिस के अंदर पहुंचे हैं, तो मामला इन्हीं से पूछेंगे, ज़्यादा बातचीत इन्हीं से करेंगे। और आप मामले में जुड़े रहे साथ के साथ और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें और आपको सारी बातचीत पहुँचाते हैं। महिला के साथ क्या हुआ, आरोप करने वाला कौन था, किस तरह इस घटना को किया गया है, और इन्हीं से बातचीत करेंगे। महिला से पहले नमस्ते जी। नमस्ते जी। अपना नाम क्या है जी? परमिला जी। तो जी बताया जा रहा है कि भी आपके साथ रेप किया गया गांव के व्यक्ति द्वारा। हाँ जी। तो फिलहाल आप पहले ये बता सकते हो ये क्या कुछ मामला था, किस तरह था? एकदम तो ये चीज़ें होती नहीं सारी, तो इसके अंदर कुछ न कुछ तो या तो वो जानकार मिलेगा या फिर कोई न कोई किसी चीज़ का उसने सहारा लिया होगा। तो आप बता सकते हो थोड़ी बात उसके बारे में? हाँ बता सकते हो। उसका क्या नाम है? दीपक नाम है। दीपक नाम है। हाँ जी। उसकी माँ आई थी जी मेरे घर पे। अच्छा जी। वो बोली खेत में बाजरा चुनाने के लिए चलना है। मैं बोली मैं को चल पड़ूँगा। फिर वो मैं उनके खेत में दिहाड़ी करने के लिए चली गई। फिर वो खेत में दीपक ठंडा की बोतल लेकर आया। फिर उसने मुझे पिलाया। फिर मुझे थोड़ी देर बाद चक्कर आया। फिर मेरे को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। फिर मेरे को होश एक बात सुनो, खेत में ठंडी बोतल लिया, तो खेत में ठंडी बोतल का कारण क्या था? भाई कोई किसी तरह का कोई पार्टी थी वैसे, वही कोई उसकी कोई जालसाजी थी? वो जालसाजी थी जी उसकी, जालसाजी थी जी उसकी। मैंने तो ये बोला कि भी दायरी पे आ रहे हो तो पिलाए देते हैं सब ठंडे, तो खेतों में ले जाते हैं चाहे तो ये। फिर बोला ये ठंडे लेकर आए पी लो। फिर मेरे को पी लिया। फिर मेरे थोड़ी देर बाद चक्कर आया मेरे को। फिर वो आप मुल्ला लेगा कमरे के अंदर चला गया। फिर मेरे को बाहर लेकर आया। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद होश आया जब मेरे को बोला तेरी वीडियो और फोटो है मेरे पास, वायरल कर दूँ। फिर 10-15 दिन बाद फिर मेरे घर पर आया दीपक। फिर वो बोला कि खेत में चलना है, मैंने मना कर दिया था। फिर वो बोला कि चलना पड़ेगा ना, तेरी वीडियो है मेरे पास, फोटो है, वो वायरल कर दूँ। फिर मैंने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँ। बोला चलना पड़ेगा, जब मैं कहूँगा जब चलना पड़ेगा। फिर मैंने बोला कि क्यों चलना पड़ेगा? बोला क्यों क्या, आपकी वीडियो और वो फोटो वायरल कर दूँगा। नहीं यार, आपको भी बच्चे हैं जितने, उनकी बच्चों की मारने की धमकी दे रहा बार बार। वैसे 6-7 महीने तक लगातार होता रहा, बार बार करता रहा वो मेरे साथ। फिर एक दिन फिर घर पर बुलाई मैं डरती के मारी फिर चली गई। फिर घर पर दीपक था और उसका छोटा भाई भी था विनोद, उसने भी ज़बरदस्ती करी मेरे साथ और दीपक ने भी करी। तो उसका सगा भाई है? हाँ सगा भाई छोटा, उनने दूध पिलाया मेरे को। फिर मेरे को पता नहीं दोनों भाई उन्हें क्या करा। ये मामला कितने दिन से चल रहा था वैसे, पूरा बता सकते हो आप? 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल से। तो और आप वैसे कह रहे हो 6-7 महीने से ये लगातार था? हाँ लगातार था। तो आपके ऊपर किसी चीज़ का प्रेशर था, कोई वीडियो का प्रेशर था और या कोई आपसे कोई आपका वीडियो का प्रेशर था, लड़के की मारने की धमकी का प्रेशर था? मेरे लड़के 8 साल का है जी, मेरा आदमी है नहीं, 2 लड़की हैं 1 लड़का है। तो वो बार बार मेरे लड़के की धमकी मारने दे रहा था, बार बार डरा रहा था मेरे को भी तेरी वीडियो है मेरे पास, फोटो है, वह भी वायरल कर दूँगा, गाँव में दिखाने के लिए बार बार ये बोल रहा है। एक बात बताऊं, कमी तो आपकी भी रही है, आपने इतने दिन निकाल दिए। आप किसी मतलब गांव में परिवार भी हुआ है, तो परिवार भी हुआ, थमो एक मिनट, परिवार भी हुआ और भी हुआ, काके ताऊ और भी, आप उनका भी सहारा ले सकते थे। क्या पता किस तरह का आपने सहारा क्यों नहीं लिया? वो शर्मंदर के मारे नहीं लिया, मेरे को लड़कों कुछ कर नहीं, डर तो वो अभी भी है, ये आपने सहारा ले लिया। अब तो सर फिर ये झूठ बोल के ऊपर से जा लिया तो सर तो शाम झूठ बोल कर 2 लेडीजों को क्या हाथ इनने फिर ये मेरे साथ फिर हरकत की है। फिर मैंने घर पे बताया। मतलब पानी सर से ऊपर ज़्यादा होगा, मतलब उसकी जो बातें हैं वो बदती चढ़ी गई। हाँ बातें हदें पार कर दी उसने सब। तो और भी आपका उसके साथ किसी तरह का कोई लेन देन है कि भाई और क्या कुछ है? मतलब मेरा कुछ लेन देन नहीं है सर, मेरे ही पैसे खा गए। 1.5 साल की दिहाड़ी नहीं दी उन्हें खेत में काम जब मांगी तो सर जब मांगी ने मेरे से बोला कि मेरे पैसे खा रखे इसने। फिर ये बोला उसने, फिर मेरा थपाई करी, मेरे घर पर आकर दी। फिर ये मेरी सास हो रही है, इन्हें छुटाई। हाँ
वो लड़का आपके पड़ोस से है, कोई परिवार से है? अलग परिवार एक का है, परिवार से नहीं है क्या? अलग है। तो फिर मान ली जो आपने इस चीज़ की FIR करवा दी? वो 5-6 बजे आए सर, सुना ही नहीं कर रहे। रेप की बात सुनो, रेप का इल्ज़ाम ला रखा है आपने, कोई छोटा रेप इल्ज़ाम नहीं होता, इसकी तो तुरंत FIR होकर उसी टाइम गिरफ्तारी हुआ है। क्या आपका मेडिकल होया है? नहीं हुआ सर। है? वो तो ये छोटे बड़े घर वाले लाले में सास ससुर ये बड़े सरपंच नहीं, फिर सरपंच मेडिकल गाँव नहीं हुआ में- तब देखो बात सुनो, मेडिकल नहीं हुआ तो आप रेप की पुष्टि अपने जबानों से कह रहे हो, तो मेडिकल बिना तो रेप की पुष्टि नहीं हो सकती। वो सर शोषण तो किया है शोषण तो सर। कराया है सर दीपक तो आप ने शोषण तो। कह दो ना, हाँ, तो फिर शोषण तो बार बार थाना कराया में है गए आपने, दीपक थाना ने। में क्या कुछ है आपको आश्वासन मिला? थाने में कुछ नहीं मिला सर, कुछ मदद नहीं नहीं मिला। करी। हाँ एक और बताया जा रहा है कि लड़के की तरफ से आपके ऊपर केस डाल दिया वापिस से, हाँ, मेरे वो ऊपर क्या केस- कुछ है? वो मार पिटाई का मार-पिटाई डर का है केस अभी मेरे इसने मरवा है मेरे को, बाहर के गुंडे बुला उसके कर। बाद तो सर इसको वहाँ पे घर पे भी धमकी दी है, फिर छुटवाया भी मैं है। आपसे पूछता हूँ, तो बताओ एक बात बताओ भाई, बताया जा रहा है कि इनके ऊपर केस डाल दिया वापिस से, तो क्यों डाला वो बताओ तो पूरी बात है। वो तो पाछे की बात है सर, जिस तरह है ना यहाँ पे घर पे होया था इसका मामला, जब घर का किसी ने कुंबम किसी ने कुछ न किसी ने भी कौन पता था, तो है ना फिर ये इसकी मार पिटाई करी है तो इन्हें छुटवाया भी है हमने, तो इस बात का भी कौन पता था। फिर ये है ना कई दिन बाद इस तुसाम लेके आए है, इसने वो औरत थी जो वो तुसाम लेके आई है, आपका लड़का ने भी साथ में ले, अगर इसके कोई बेईमान है तो अपने लड़के ने साथ में नहीं लेके आती है। तो फिर यहाँ पे भी इसने ये बोले भी नौकरी दुए वहाँ अस्पताल में तेने सफाई का काम दुआ देंगे चाल तू, तो वो 2 औरत इसने लेके आई है, तो यहाँ से उसने लेके गई है, उसमें यहाँ पे कोई कमरा बताओ वहाँ पे लेके गई है, मकान है तो वहाँ पे लेके गई है। तो औरत आपके गांव से ही है हाँ क्या? गाँव से ही है वो औरत, सरोज और बाला बताओ है। तो वो उसने लड़का तो इसका उसने ले लिया और वो अंदर ये स्थिति अंदर कर दिया, वो दीपक भी वही था, तो वहाँ इसने फिर उसने जबरदस्ती करी होगी, तो इसने फिर किलकी मारी है, तो फिर वो लड़का भी रोने लग गया, ऊपर ले जा अड़ोसी पड़ोसी भी आ अड़ोसी गए। पड़ोसी बाज के आए, फिर ये बाज के ले के लड़का ने बस में भाग गया गई बस में बैठ के, और फिर वहाँ पर बस स्टैंड पे उतरी तो वहाँ पे भी उन भाई स्थिति क्या है भाई किसी ने बताया तो तेरे वो कर देंगे। दीपक ने छोड़ने की कोशिश करी नहीं, तो फिर दीपक ने 2 लेडीज काल के उरे तू शाम काम दिखाने के लिए ले आई, भाई इस तरह अस्पताल में लगा देंगे 8,000 में, तो इसने तो नहीं बेरा था दीपक आगे पाओगा भाई ये तो भाई काम की है, तो ये ले के उरत ना तो अस्पताल में लेगी ना काम की बात कराई। इसने कोई अनजान उनका जान का था, राजवाला का सरोज का, इसका अनजान का वो बंदा था, वो लेके गए भाई, ले गए तो बोले उरे खड़ी हो जा भाई सरोज वाला है। दीपक का उन औरतों के साथ किस चीज़ का रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता है, वो क्या क्या कुछ लगती है उसकी? तो उसकी वे भाई उनका जाना आना है भाई, तेरता तो गई भैया ये लिहाज कही भी उसने, उनसे क्या रिश्ता उसका? तो उनका भाई नुआन जान से रिश्ता तो के भाई दोरे बैठे हुए तो बाहर क्या के बस रहे हुआ, सरोज तो बाहर तारी है भाई, इस गांव में रहने खातर है। और फिर यह सोचा भाई काम लगवा देगी तने भाई, पंडा छुट जाएगा, दीपक तभी खेत तभी रान जानते भी, फिर उरे ना तो अस्पताल दिखाया ना काम दिखाया, नु बोले आड़े बैठ जा, 10-15 मिनट बाहर खड़ी कर दी, मकान में वे भीतर थी, क्या बतला जी तो अनजानी बंदा था वो, एक नु बोले आ जाओ भीतर ले जाके बोले लड़का दे दे, ऊपर लेगी इसका गेला वो दीपक भाई वो करया, तो इसने भाई वो गलत वो कदम उठाया, उसने छेड़छाड़, तो फिर इसने रोवा कुकी करी, और भी आए फिर भाई अड़ोस पड़ोस की के हो गया है, तो फिर इसने छुट्टा छाटी करके या करा पूछ गई, हमने तो जब ही पता चला जिद हमने सर, पता चल हाँ, गया। भाई घर पे जाके इसने जब घर पे बताई मेरे साथ नूनू बन रही है, फिर सोचा वो मैं पसूंगा, फिर होली वाले दिन उनने यो ड्रामा रच दिया। होली का दिन उसने है ना जिस तरह हमारे घर में हमारे पलाटा में बांध के और उसने घेर रखे था वहाँ पे। उनके घर क्या ने वही पसंद का चक्कर हो गया, तो हमने बेरा पट गया, तो साम यार हरकत हो इसका गेला है, तो हमने तो फिर परिवार तो सर साम मांगे भाई, एक गरीब है कमा के खावे, तो फिर उसने सोचा भाई यो तो महंगी पड़ेगी, तो अपना उसने यो ड्रामा कर दिया होली वाले दिन। फिर इन्हें वो क्या ड्रामा किया होली वाले दिन? होली वाले दिन भाई उसने एक यो भाई मेरे इसका जेठ का छोरा का प्लाट था, तो ओड़े जेवड़ी पड़ी थी जोन जाना की बांध दी, एक वो फट्टा सादर दिया, और भाई फिर उसने कह दिया भाई परमिला थी, 5-4 आदमी थे, काली गाड़ी थी, तो वह ना काली गाड़ी आ गई ना 4 आदमी आए, और फिर वे अपने मेरे 2 जेठ का लिखा दिया ना, अपने इनका जेठ का लिखा उसने ये बयान दिया था भाई पहले तो भाई है ना भाई 4 आदमी थे और साथ में ये थी और काली गाड़ी में थी, फिर अब उसने है ना ये बयान बदल दिया, अब उसने बयान बदला है, तो है ना हमारे जो इसके साथ में लग रहे हैं भाई हमारे घर के हैं जो उसका नाम ले दे, जो मेन है ना उनके नाम, जो सही फसक है उनके नाम लिए। आपका कहने का मतलब जो इनकी सपोर्ट में हाँ, थे सपोर्ट उनका में नाम थे, रख दिया भाई, हाँ। ये बंदे मेरे साथ मारपीट कर रहे थे और भाई मेरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, हाँ। तो उनमें से आप है कौन है उनमें से? उनमें मेरा ससुर है, अरे इसका तो नहीं है, 80 साल का, उसने नू भी एक बार हाथ है मार रहे इसका। तो भी उसका उठा कौन जावे, और वो उसने धमकी देवा था। तो फिलहाल आप के चाहो इस मामले में? चाहो भाई इसके है ना यो केस
न्याय मिलना चाहिए, हमने चाहिए कोई भी हो भाई इसमें झूठा गुनहगार, कितना मारा भाई, वो हाँ, करा करीब भी मारने की धमकी दे बार बार। सर हमारी भी जांच होनी चाहिए केस की, सुनवाई नहीं कर रही पुलिस बिल्कुल। हमने तो सरपंच पे छोड़ रखी, सरपंच ने भी कोई हमारी सुनवाई तो नहीं करी। इब रोड पे रहता पता भी आंगली करे धमकी दे इस चीज की गांव में पंचायत हुई कभी? हाँ, गाँव में हुई पंचायत, फिर भी कोई फैसला को नहीं होया। सारा गांव की हुई बलक पंचायत का गुरुद्वारा में। फैसला क्या कुछ एक तरफा हो या कुछ अधूरा छोड़ा है? अधूरा ही छोड़ते हैं, उसने 2 दिन का टाइम दे दे, 3 दिन का टाइम दे इन्हें। हाँ, उन्हें वो किलकी मार लग जाए हैं, उनके जिस तरह लुगाई भी बीच में बोलने लग जाए हैं, और हमारे साइड से तो कोई कौन गया आज तक भी पंचायत में। इब्नू ला लो, हमारी साइड के भी छोड़ दिए और लड़के की साइड के भी आदमी छोड़ दिए, तो गांव में और भी आदमी गणे हुए ना, वे कमेटी बना ली भाई, 22 आदमी भाई हम तारा फैसला करा देंगे, तो फिर वे भी नहीं करवाते मारा भाई, कमेटी वाले भी थम भी ना भिड़ो और ये भी नहीं भिड़ा भाई, थारा हम करा देंगे। वे कहते 2 दिन डट जाओ, 3 दिन डट जाओ, तो ये डटते डटते तो होली ना आज 2.5-3 महीने होने हो रहे हैं। तो एक बात और है, मैंने जो शुरुआत मामला के एक बार स्टार्टिंग में कहा जाना चाहूँगा कुछ सेकंड के अंदर, जिस दिन वो आप खेत में अकेले गए थे, हाँ अकेले गए थे सर। ये उसकी तो माँ आपकी भी गलती है। माता आई थी उसके घर पे, माता आई थी उसके तो घर पे। बाद में आई थी पहले थी? घर पे तो माता लेके गई थी, वो भी गया था बाइक पर। तो फिर बाइक वो पे कहाँ लेके गई थी? वो फिर पता नहीं सर कहाँ पर, वह भी साथ में काम की तो गया माँ कहना की, मोटरसाइकिल पर दीपक लेके गया, माँ तो रोटी लेके पाछे जागी, माँ तो गई कि ना गई इसने बेरा बता, गई कौन होगी? बाद में मैंने नहीं देखी सर, वो कहना आई थी, उन्होंने बोला मेरी माँ कहना था आप उसके साथ बाइक पे चले गए? बाइक पे चले गए, बोला मेरी माँ गई रोटी लेके। तो आगे माँ मिलेगी। तो भाई फिलहाल मामला आपने देख लिया, जो हंसी क्षेत्र का मामला है, वे महिला बता रही भाई काफ़ी 6 से 7 महीने के का समय हो चुका है भाई, मेरे साथ रेप किया जा रहा था, भाई शोषण किया जा रहा था, और साथ ही जो गांव का ही लड़का बताया जा रहा है दीपक है, उसके द्वारा किया जा रहा है। जो फिलहाल मामले की कार्रवाई आगे बढ़ी जाती है, तो इस महिला द्वारा विरोध किया जाता है, तो इसकी अश्लील वीडियो और फोटो का जो उस को द्वारा धमकी दी जाती है कि मैं आपकी फ़ोटो और वीडियो वायरल कर दूंगा, और बाद में कुछ ही समय के अंदर गांव की 2 महिलाओं का भी नाम लिया जा रहा है, और वो यहाँ पर इनको तो सामने लिया जाता है, और इनके साथ यहाँ भी कुछ किसी तरह की भाई गलत हरकत है। फिलहाल इन्होंने बताया भाई, जो आपने सुना भी होगा भाई, इनके साथ क्या कुछ हुआ है। साथ में इनका लड़का, इन्होंने कहा कि अगर मेरे गलत इरादे होते तो मैं मेरे साथ लड़का नहीं जाती, तो ये बताओ कि यहाँ पे मैंने विरोध किया और बस बचाव करके मैं बस के अंदर आकर अपने गांव आती हूँ, और बाद में लड़के के द्वारा इनका आरोप है कि लड़के ने अपना बचाव के लिए इन्हीं के ऊपर केस डाल दिया कि मैं पैसे मांगता हूँ, मेरे साथ मारपीट की गई है। मैं काफ़ी सारे जो परिवार के 2-3 सदस्य इनके नाम दिखाई दिए, और मामला आपने सारा सुन लिया है। और जो भी आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आसपास के होंगे फिलहाल इन महिलाओं को आप जानते होंगे, कैमरा बंद दिखाई दे भाई ये महिला बैठी है, 7 गांव की पंचायत हैं, आप जानते होंगे। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रख देना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया। जय हिंद, जय हरियाणा।